मास्टरमाइंड भाई वो तो था नहीं, लेकिन हमने कहीं ना कहीं सुना कि वो आया है। अच्छा, तो ये सब मिलके साजिशें फिर से कर सकते हैं, क्योंकि वो पहले भी कौन दो लोग हैं वो? और अगल बगल के लोगों से मैं सामान मंगवा रहा हूँ, दवा के लिए अभी फ़ोन किया हूँ तो वो डॉक्टर थे वो खुद आए हैं। दोस्तों मैं राजू, इस वक्त हम आ चुके हैं जौनपुर के कबरीदीनपुर गांव में, जहां पे घटना घटी है अनुराग यादव की गला काट के हत्या कर दी गई है। इसी गांव में इस वक्त मौजूद है। तो यहां पर डेली यहां पे लोग आ रहे हैं, प्रशासन भी आ रही है और मीडिया वाले भी आ रहे हैं। यहाँ पे जो प्रधान हैं और उनके पिताजी हैं, तो चलिए यहाँ पर उनसे देखते हैं, कुछ बातचीत करते हैं। लालमोहन यादव, शशांक यादव, वो दोनों उस वक्त घटना के वक्त मौजूद थे? घटना के वक्त तो सब लोग मौजूद थे, सबके हाथ में धारदार हथियार तलवारें थी, सबके हाथों में? हाँ, सब लोग इकट्ठा होकर। और राजकुमार का पहले का वक्त था, धमकियां देता था। क्या कहता था राजकुमार? कहता था कि एक को मारने पे जो धारा लगेगी वही 10 को मारने पे लगेगी। तो हम लोग दहशत में हैं कि बेटा तो मेरा चला ही गया, मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी बच्चियां कहाँ जाएंगी। मुझे दहशत है, आज तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी उन लोगों की। आज तक आप घर से बाहर नहीं निकले। इतनी दहशत, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मुझे डर है। यहाँ के प्रशासन पुलिस पे भरोसा नहीं है आपको? भरोसे की क्या बात करें, वो कहाँ चला गया। प्रशासन चाहता है तो बिल में से खोद के निकाल लेता है। अभी तक लालमोहन और शशांक मिले नहीं हैं। अच्छा, राजकुमार भी आ गया है। अच्छा, राजकुमार कौन है? राजकुमार लालता यादव का छोटा भाई, वो कहीं 1 महीने पहले वो निकल गया था। ये लोग गाय भैंस अपना पहले 1 हफ्ते पहले बेचे हैं। अच्छा, घटना से 1 हफ्ता पहले, बेच दिए थे? हाँ, 1 हफ्ता पहले गाय भैंस सब बेच दिए थे। मैं भी चला गया था कमाने के सिलसिले में, रोजी रोटी के चक्कर में। आप कहाँ गए थे? कलकत्ता गए थे। और मुझे गए हुए 12-13 दिन हुआ था। आपको जब पता लगा भैया बात नहीं आ रही थी यार, ऐसा कैसे हो गया, हमने तो सब कुछ दे दिया था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अच्छा, आपने सब दे दिया था? पीछे पूरा जमीन जो है ना मेरी थी, किसी पूरे गांव में पूछिए, मेरी थी। मैं उधर उसको दे के इधर का इस साइड दरवाजा करके घर बनवाया कि मैं रहता नहीं हूँ घर पे, कोई विवाद कभी ना हो और मेरे बच्चे को कोई तकलीफ न, मेरा परिवार किसी परेशानी में न पड़े, ये सब सोच के मैंने सब कुछ छोड़ दिया। आज वो भी चला गया और भय अभी तक है, जब तक वो लोग गिरफ्तार नहीं हो जाते। वो तीनों लोग, राजकुमार और ये राजकुमार से धमकियां मिल रही हैं, मैं उसके लिए कप्तान साहब को दूंगा। बाहर वो बोल रहा है क्या? वो जी अभी भी बोल रहा है? किसी भाई डायरेक्ट हमसे तो नहीं बोलेगा, लेकिन कहीं न कहीं से सूचना ये है कि आप परेशान मत होइए, सतर्क रहिए, बाहर मत निकलिए, घर पे रहिए, क्योंकि अभी दिक्कत है। क्या कह रहा है बाहर? वही कि अभी तो एक गया है। अच्छा, तो इस चीज का क्या मायने निकालोगे आप? मतलब मिल रहे हैं, मैं फोन पे किसी से बात नहीं कर रहा। आप मीडिया से भी अभी तक नहीं बात कर रहे थे? कुछ नहीं बोला हो, क्या बोलूं, शब्द है मेरे पास, है कोई शब्द, क्या बोलूंगा मैं। पिता के लिए सबसे बड़ा दुख यही होता है कि जवान बेटे की लाश पर मर गए, इससे बड़ा दुख कुछ नहीं। अब तो दे ही चुका हूँ, लेकिन मुझे और कोई परेशानी ना हो, मेरी बच्चियां अनाथ न हो जाए, इसलिए मुझे डर है कि ये लोग अपराधी प्रवृत्ति के थे और हैं, अभी भी बाहर हैं, ये दोनों लोग बाहर हैं। और जो धमकियां देता था वो मौके पे था नहीं, हमको कोई साजिश नहीं रचनी है किसी के खिलाफ, वो मौके पे था नहीं, हमने उसका नाम नहीं लिया यार, वो नहीं है, लेकिन अब आया है तो अब ये कहानियां मिल रही हैं। तो आप इसकी शिकायत करेंगे जाकर? जी, हम कप्तान साहब से कहेंगे कि इस चीज़ को, और हमने पहले भी कप्तान साहब से कहा था, उन्होंने कहा था कि ठीक है आप लिख के दे दीजिएगा। तो आज तो नहीं मिले, कल जाएंगे, हम मिलेंगे उनसे। अच्छा, हमने देखा है वो फोटोज देखी उन अपराधियों की, रमेश की, उसके भाई राजेश की, किसी के माथे पर एक सिकल नहीं दिखाई दे रही है, कोई परवाह नहीं है कि मतलब इतना बड़ा कांड कर दिया जिससे पूरा देश आज जो है उनको गालियां दे रहा है। उन लोगों को कोई सिकल नहीं, क्योंकि उन्होंने प्लान करके रखा था कि हमको ऐसा करना है, तो सिकल किस चीज़ की होगी। अभी उनके छत पे जाके चढ़ के देख के आइए, जगह जगह इतने बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े, इतना बना के रखा गया है, ढेर बना के रखा गया है, कम से कम 4-6 जगह, 4-6 जगह वो पत्थर का ढेर रखा गया है कि इससे भी लड़ाई होगी,
पत्थर से मारेंगे। यहाँ से पत्थरबाजी भी करेंगे इनके हाँ, ऊपर। कैसे सारी भी चीजें हैं, अभी वो प्रमाण है, पत्थर अभी प्रमाण है। हाँ, हमने देखा है वो और वीडियो। किसी आम आदमी के या तत्काल जैसे झगड़ा किसी की होती है तो किसी के घर में इतना हथियार नहीं रहता जितना उनके घर में था। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और ये आप बता रहे हैं जानवर जो उनके यहाँ पे हाँ, गाय पहले भैंस सब बेच सब, दिया। हाँ। इसका मतलब है कि पहले से प्लानिंग सब कुछ प्लान था और वैसी तरीके से सब कुछ करने का प्लान होगा, उन्होंने किया और अभी भी कर सकते हैं। मैं उन लोगों के ऊपर अब यकीन नहीं कर सकता। मेरे इकलौते बेटे को मार दिए, हम यकीन नहीं कर सकते उन लोगों के ऊपर। आपको कभी ये लगता था कि ये इतना बड़ा कांड हो जाएगा? कभी कुछ नहीं। ये लोग इतनी बदमाशी करते थे, गांव वाले मिल के मारते थे इन लोगों को, तो हम हॉस्पिटल खाना इनको पहुंचाते थे। इनको आप खाना देते थे जिन्होंने आपके बेटे को मारा? हाँ, पूरा मोहल्ला इनको दौड़ा के मारता था। हम इकलौते इंसान थे, हम इनको खाना पहुंचाते थे। मतलब नमक का भी हक अदा नहीं किया इन लोगों ने। एक्सीडेंट लाल मोहन का हुआ था, 1 हफ्ते लेके उसको हॉस्पिटल में रहा हूँ, गांव का कोई नहीं गया था, सही। मैं रहा हूँ उसके साथ में। ये इंसान है कि हैवान है लोग? मतलब आपने उनकी मदद की, आपने खाना कोई पहुंचाया? पूछता नहीं था, लेकिन वो एक बार बोलता था, चाचा पड़ोसी है, चाचा कहता था चाचा ये काम है। मैं बोलता था चलो, मैं चलता हूँ ना। मेरे साथ हमने किसी से कभी दुश्मनी नहीं की भैया, कभी कुछ नहीं, मेरे दिमाग में कुछ नहीं। अभी जरूरत पड़ने पर कुत्ते को मारने के लिए डंडा नहीं मिलेगा मेरे घर। इन्हीं के बाप दादा, उसका जीवन, उसके परिवार का बताया। इधर 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 ये पीछे इधर। घर द्वार दिख गया होता, उसका जीवन नहीं तो वो तो इन्हीं के यहाँ मजदूरी करता था। जूठा खाना उसका मतारी बाप ले जाके, वो बाप जो रहा वो कैसा रहा कि कभी आता नहीं रहा घर, मतारी रही, खेत गृहस्थी सब बचाया इनका परिवार। मेरी माँ आधी रात को चुपके से खाना पहुंचाती थी, खाना खाता था। पहुंचाती थी। जितनी एक कर दिए कि अपने बच्चा की नहीं मानते थे इनका बाप मतारी, तो उसके पूरे परिवार की नहीं खेती गृहस्थी एक धूर नहीं रही है। बताइए, जिसको पाला पोसा, जिसको बड़ा किया, इनके पिताजी ने, इनकी माताजी ने इनके परिवार वालों को रहने की जगह दी, शय दी, खाना दिया, पीना दिया, लालन पालन पोषण सब किया। आज उसी परिवार के लालता यादव ने, रमेश यादव ने, राजेश यादव ने इनके बेटे की मौत की साजिश रची और मौत के घाट उतार दिया। आप अंदाजा लगाइए कि आज के इस कलयुग में, क्या कलयुग की जो वास्तविक परिपाटी पीछे लिखी गई थी कि ऐसा कलयुग आएगा जहां ये सब देखने को मिले, क्या कलयुग की शुरुआत हो गई है? क्योंकि जिसको पाला पोसा सब कुछ किया, एक तरीके से आस्तीन का सांप कह लीजिए, उसी ने आज इनके बेटे को डस लिया। क्या दादा? वही, अरे का साहब, जितना वो किए उतना कोई क्या किया। जितना वो उनके जगह जमीन सब संपत्ति वही बचाए इनका दादा और माता। इससे ज्यादा कष्ट क्या होगा? ये तो बहुत बड़ा कष्ट है कि उस दिन भी कुछ भी नहीं हुआ था। ऐसा हुआ होता तो गाली गलौज विवाद होता तो सब लोग लाठी डंडे लेके जाते ना। वो तो ब्रश लेके ऐसे खड़ा था, ऐसे कर रहा था, ब्रश लेके खड़ा था। मैं था नहीं, लेकिन लोगों ने बताया मेरे आने के पाछे बाद। पाछे मतारी भी उसकी बहन और माँ साथ में थी, ऐसे काट के छटका दिया गया गला। मैं अगर रंजिश रखता तो इस तरह से निश्चिंत रहता। हाँ, आपके यहाँ भी हथियार होते, आप भी तैयारी से होते कि अगर वो ऐसा करेगा तो हमको जवाब देंगे। अरे साहब वो समय पे ऐसा होता तो सब जो बढ़ते रहे सब काट के चल जाते। और 1-2 लोगों के ऊपर नहीं, 1 साल से रिटायर होके आया है, आधे मोहल्ले के ऊपर फर्जी मुकदमे लाद के रखा है। हाँ, 156(3) हमने देखा था, 18 लोगों के खिलाफ। 18 लोगों के खिलाफ, जिसमें अनुराग का भी नाम हाँ, शामिल किया उसमें भी नाम शामिल कर दिया था। 20 साल उम्र बता के नाम हाँ। शामिल किया था। प्रधान जी का हमरे इतना है, प्रधान जी का नाम और लिखा है। मैं उससे पूछा भी था ये सब क्या है, ये सब क्या है, तो मुस्कुराता हुआ चला गया। हमने कहा हम नाम क्यों डाल दिया यार, तो मुस्कुराते हुए चला गया। कहा अरे चाचा वो जाए कोनो बात ना हो, वैसे निकाल। मैं कहा मालूम राल की जान से निकाल। आवाज बड़ा गर्व था आपको अपने बेटे पर कि एक दिन नाम बस वही नहीं खड़ा है। भैया जहाँ भी टूर्नामेंट लड़ेगा मेडल लिया कि देखा भी, इतना मेडल सर्टिफिकेट है। एक कर हाल हमेशा ओके यह समझाई कि भैया तू अपने कैरियर को ध्यान दे, अपने काम से काम। बाबूजी पूछला हमारे खिलाफ भी दिया था मुकदमा, उन्हीं के काम। हमारे यहाँ पर
8 दिन प्रधान जी बैठ के, वो जो छरजवाली है वहाँ पर 8 दिन प्रधान जी बैठे, मतलब हमारे मोहल्ले के भी सब साथ दिए और नहीं मतलब ये बने। प्रधान सबके साथ खड़े रहते हैं। भाई बहुत किए, जितना प्रधान जी किए इतना प्रधान लोग रहे वो कोई नहीं किया, जितना ये काम किए। बैठ के हमारी छरजवाली में 230 फीट लंबी, 230 फीट लंबी, 7 फीट। और सच बोलने की वजह से इनके ऊपर भी मुकदमा डाला था वो। अच्छा, सच बोलने के लिए मुकदमा कर दिया था। हाँ, और अभी जो अफवाहें वो फैल रही हैं, जो आप देख रहे हैं न्यूज पे देख रहे हैं अफवाहें, मैं बोल नहीं रहा था, एकदम चुप था, मैं कुछ नहीं बोला था, लेकिन ये अफवाह सुन के मुझे बहुत कष्ट हुआ। उस मीडिया कर्मी के ऊपर बड़ा कष्ट हुआ कि उसने ऐसा कैसे किया, उसका दिल कैसे कहा कि ऐसा बोलो। मतलब जो मदद कर रहा है उसी के खिलाफ। जितने जोश से जज्बे से वो बोला है, आके वो सच चीज दिखा देता ना, उतने जज्बे से मुझे सुकून रहा। जितना प्रधान जी किए हैं हमारे, उसने यहाँ जो जब किया से किया, बने हैं, लेकिन उतना ये कोई टीआरपी प्रधान नहीं बटोरने किया। के लिए कि एक नई न्यूज मैं इसमें ले जाके मिला रहा हूँ, इसमें थोड़ा मसाला लगा दूंगा, वो और गहरी चोट है मेरे लिए। इस तरह की उम्मीद नहीं थी मीडिया से कि कोई अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसके खिलाफ ये करो वो करो। मर्डर यहाँ हो रहा है, केस इनकी खुलवा रहा है, शर्म नहीं है इनको? क्या सोच के बोले थे? प्रशासन से सवाल करते कि उन लोग गिरफ्तार करें, जो और भी हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, बुलडोजर चले, ये सवाल पूछने चाहिए था। फर्जी मुकदमे थे, कोर्ट ने सब मुकदमा खारिज कर दिया, 2-3 और हैं लंबित चल रहे हैं, वो भी खारिज हो जाएंगे। आप कैसे बोल दिए कि हिस्ट्री शीटर है? आपने डिसाइड कैसे कर दिया? कोर्ट ने अभी तक डिसाइड नहीं किया, मुकदमा में फैसला नहीं आया, तो आप डिसाइड करने वाले कौन होते हो? यहाँ जो क्लियर है इसको डिसाइड करने के लिए आप आए होते, कवर करने के लिए आए होते। पूरा गाँव है ना।